जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, भगवान बुद्ध उनका धम्म, जो कि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेज़ी में लिखी थी, और इस पुस्तक का जो प्रथम अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने हिंदी में किया था, और उसके बाद अनेकों अनुवाद आज उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक पुस्तक, जिसका पाठ जो ये किताब है, इसका भाग 4 और पाठ ये 3 है, शाक्यों के द्वारा स्वागत। इसको आज पढ़ते हैं। जब तथागत शाक्य जनपद में लौटे तो उन्होंने जनपद वासियों को 2 समूहों में बटा हुआ पाया, एक अपने पक्ष में और दूसरा विरोध में। इससे उन्हें शाक्य संघ के उस पुराने मतभेद की याद आई जब शाक्यों और कोलियों के बीच युद्ध के प्रश्न पर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने एक महती भूमिका निभाई थी। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अब भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संघ में दीक्षित करने का निर्णय कर लिया। वे कुल पुत्र संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ वापसी में राजगृह की ओर चल दिए। जिन परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। अमितोदन के 2 पुत्र थे। एक था अनुरुद्ध, जिसका बहुत लाड़ प्यार और ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था, और दूसरा था महानाम। महानाम अपने भाई अनुरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करूँगा। अनुरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना कठिन है, तुम गृह त्याग कर लो। लेकिन अनुरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेतों में हल चलवाना होता है, जब यह हो जाए तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो जाए तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो जाए तब पौधों की निराई करानी होती है, जब यह हो जाए तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो जाए तो फसल को उठवा कर ले जाना होता है, जब यह हो जाए तो उसकी पूली बंधवानी होती है, जब यह हो जाए तो बैलों से रुंधवाना होता है, जब यह हो जाए तो तिनके पृथक पृथक कराना होता है, जब यह हो जाए तो भूसी पृथक करानी होती है, जब यह हो जाए तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, आदमी के कामों की तो कभी समाप्ति होती ही नहीं। ओह, हमारा श्रम कब खत्म होगा? ओह, हमारे काम कब समाप्त होंगे? इन 5 इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे? हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, हमारी मेहनत की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। अनुरुद्ध बोला, तो गृहस्थी के भार को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। तब अनुरुद्ध अपनी माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ, मैं गृह त्याग करके पवज्जित होना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। अनुरुद्ध के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने उत्तर दिया, अनुरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं पाती हूँ। किसी दिन मृत्यु आने पर न चाहते हुए भी मैं तुमसे अलग होंगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें घर छोड़कर पवज्जित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ? और अनुरुद्ध ने दूसरी बार भी यही याचना दोहराई और उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी माँ से याचना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्य राज्य करता था और वह अनुरुद्ध का मित्र था। अनुरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्य तो कभी अपने राज्य को छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनुरुद्ध, यदि राजा भद्य गृह त्याग कर दे तो तू भी उनके साथ पवज्जित हो सकता है। तब अनुरुद्ध भद्य के पास पहुंचा और उससे बोला, मित्र, मेरी पवज्जा में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम प्रसन्नता पूर्वक संसार का त्याग कर दो। आओ प्रिय मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग कर दें। भद्य बोला, मित्र, मैं संसार का त्याग करने में असमर्थ हूँ, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और करने के लिए कहो तो मैं वही करूँगा, तुम अकेले ही पवजित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझसे कहा है कि यदि तुम पवजित हो जाओगे तो मैं भी पवजित हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ,
प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों ही एक साथ संसार का त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दिय अनुरुद्ध से बोला, मित्र 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति पर हम एक साथ पवज्जित होंगे। मित्र 7 वर्ष का समय बहुत लंबा है, मैं 7 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दिय ने 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष कर दिया और इसी प्रकार समय कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 7 महीने और इस प्रकार घटते घटते 1 महीने और अंत में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा के लिए यह समय बहुत लंबा है। तब राजा बोला, अच्छा मित्र 1 सप्ताह तो प्रतीक्षा करो, तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूंगा। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा समय नहीं है, इतने दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। तब शाक्य राजा भद्दिय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त अपनी चतुरंगणी सेना को साथ ले वैसे ही घर से निकले जैसे वे पहले अपनी चतुरंगणी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे। रूपाली नाई भी साथ हो लिया। सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर साथ के जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली से बोले, हे अच्छे उपाली, तुम अब वापस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और वे आगे चल दिए। वे चले गए और कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। तो साथियों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है और यहाँ पर ये एक समझने वाली बात है, कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि महानाम और अनिरुद्ध 2 भाई हैं। महानाम बड़ा है, अनिरुद्ध छोटा है। तो महानाम जो परिवार की सारी जिम्मेदारियों का वहन करता है, उसे सारे काम करने आते हैं। और जब वह पवज्जा के लिए बोलता है तो पवज्जा किस प्रकार की होती है शायद अनिरुद्ध को पता है या नहीं पता। तो लेकिन महानाम को यह पता है कि परिवार के कार्य किस प्रकार के होते हैं। जब है उन परिवार के कार्यों का जिक्र करता है तो अनिरुद्ध उन कार्यों से घबराकर और अपनी 5 इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए वह बात करता है कि इन 5 इंद्रियों का सुख हम कब प्राप्त करेंगे। तो महानाम और अनिरुद्ध के बीच में वह चर्चा होती है जिसमें कि वह कहते हैं कि जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक यह जीवन है, तब तक कार्यों का कोई अंत नहीं है, तब तक हम परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन पवजित होने के बाद क्या लोगों को सुख मिलता है? क्या वे उस परिश्रम से बच जाते हैं? नहीं साथियों। पवजित होने के बाद एक व्यक्ति जब अपनी गृहस्थी को त्याग देता है, गृह त्यागी हो जाता है, काषाय वस्त्र धारण कर लेता है, भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है, बौद्ध भिक्षु कहलाने लगता है, तब उसे और भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वह कठोर परिश्रम जो कि सांसारिक कठोर परिश्रम के मुकाबले कहीं ज़्यादा, कई गुना बहुत अधिक है। उसकी तुलना सांसारिक परिश्रम से नहीं की जा सकती, क्योंकि संसार का जो परिश्रम है वहाँ पर कार्य करने के बाद विश्राम भी है। लेकिन जो पवजित व्यक्ति के लिए जो परिश्रम है, वहाँ पर जब तक मन पर विजय प्राप्त ना हो, जो भी कार्य मन के अनुकूल है, जिसको मन चाहता है, और जो कि इस जीवन के अनुकूल नहीं है, इस जीवन के प्रतिकूल है, उसको हमें छोड़ना होता है और मन को सीधा करना होता है। मन के ऊपर बात आई है तो भगत बुद्ध ने धम्पद में कहा है कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग, यानी कि ये मन चंचल है, चपल है, दुरक्ष है, दुर्निवार्य है। यह बहुत जल्दी से इधर से उधर हो जाता है, तत्क्षण क्षणिक है और इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन जो मेधावी पुरुष होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, वे इसकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार की एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। तो साथियों, जो सबसे दुष्कर कार्य है उसको अनिरुद्ध ने चुना और जो आसान कार्य थे उनको छोड़ दिया। अब उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया, पूरी बात यहाँ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट अवश्य है कि उसने सांसारिक काम भोगों को त्याग कर पवज्जित होकर वह मार्ग चुना जो कि संसार के परिश्रम से कहीं ज़्यादा अधिक परिश्रम वाला था। तो साथियों, इसके साथ ही इस पाठ को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इस पाठ में, और आपके भीतर क्या प्रश्न थे
अभी तक मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जितने भी प्रश्न पाठ पढ़ता हूँ तो मैं ही करता हूँ। और एक बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जब आप स्कूल गए होंगे, क्लास में बैठे होंगे, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो टीचर के पढ़ा चुकने के बाद कुछ छात्र प्रश्न करते हैं, और जो छात्र प्रश्न करते हैं उससे यह साबित हो जाता है कि वे छात्रों का ध्यान वहाँ पर पढ़ने पर था और वे बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए वे प्रश्न कर सकते हैं। तो यदि हम प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं पाठ में से, तो ये समझ लीजिए कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक हम ये प्रश्न करना नहीं सीखेंगे तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम बौद्ध हो गए हैं, हम बुद्धि धर्म को पालन कर रहे हैं। बौद्ध होना आपके जो रोज़ सुबह शाम की वंदना करना इसमें नहीं है। रोज़ सुबह शाम की वंदना करना, भावना के साथ पंचशील ग्रहण करना, पंचशील का पालन करना, ये तो बहुत जरूरी है। आप वंदना करें ना करें तब भी आपको हर क्षण अपने कार्यों में पंचशील का पालन करना ही है। लेकिन जो आप धम्म का जो गुण है, धम्म की जो जानकारी है, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए ये समस्याओं का पहाड़ खड़ा रहेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी बौद्ध भिक्षु को सुने, कोई किताब पढ़ें, उसमें से प्रश्न पैदा करें। प्रश्न करना और प्रश्न का समाधान करना ही मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य का होना ही इसमें निहित है कि वह प्रश्न करता है, फिर उसकी खोज करता है और फिर आविष्कार करता है। नहीं तो संसार के अन्य प्राणी ये करने में सक्षम नहीं है। आप और हम अच्छी तरह से देखते आए हैं और देख सकते हैं। तो साथियों, इस पाठ का अंत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।